बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जब से ऐलान किया है कि वो सत्ता में आने पर बिहार के लोगों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में देगी, तभी से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस, सपा समेत तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोल रही हैं। यहां तक कि आरएलएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी और नीतीश कुमार के फ्री वैक्सीन वाले वादे पर जोरदार वार किया है। एनडीए से सवाल किया जा रहा है कि क्या बीजेपी अगर बिहार चुनाव नहीं जीतती है तो क्या वैक्सीन नहीं देगी? कि प्रधानमंत्री की सभा में ये नहीं कहा गया कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा कि हम कोविड का वैक्सीन जब निकलेगा भारत में, अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है बिहार में तो वो फ्री में बिहार की जनता को देंगे। प्रधानमंत्री तो कम से कम ये बता देते कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की ज़िंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो आप वैक्सीन नहीं देंगे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी के साथ संबंध को लेकर भी सवाल किया कि पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में आखिर ये क्यों नहीं कहा कि एलजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी दो घोड़े पर सवारी कर रही है। और प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये बिहार की जनता देख रही है और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हमारा जो अलायंस कुशवाहा साहब का, इसको बेफायदा होगा। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह दिए कि लोजपा से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? तो प्रधानमंत्री, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी दो घोड़ों की सवारी कर रही है और नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी के पार्टी से किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ये देख रही है और बिहार की जनता ये भी जानती है कि आरजेडी कांग्रेस को मौका मिल चुका है 15 साल का और ये लोग कुछ काम नहीं किए बिहार के लिए। तो बिहार की जनता एक विकल्प देख रही है, इनसे बेजार है आरजेडी से और नीतीश और बीजेपी से, और इसका नतीजा देखेंगे। पीएम मोदी के भाषणों पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी तो हर चीज भूल जा रहे हैं। उनका 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? वो इस पर बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में ये क्यों नहीं बताते बिहार की जनता को कि उन्होंने 5 साल पहले जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, अनाउंसमेंट किया था, उसमें से कितना पैसा बिहार को दिया गया? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की मिनिस्ट्री सरकार ने 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का पूरे देश में जिक्र किया, जिसमें से 14 तो बिहार के हैं। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसमें से 60% पैसा बिहार की सरकार ने खर्च नहीं किया? प्रधानमंत्री माइग्रेंट लेबरर्स के प्लान की क्यों नहीं बात करते कि सारे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को आए? प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करते। तो दिखाने को कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं बता सकते, इसलिए प्रधानमंत्री बिहार की जनता के जो डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहते कि सीमांचल जो बिहार का सबसे बैकवर्ड पसमानदा इलाका है उससे इंसाफ किया जाएगा? तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री भूल चुके हैं और इसका बिहार की जनता इनको जवाब देगी। अब प्रधानमंत्री तो हर चीज़ भूल जा रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बहुत सी चीज़ों को डेलिबरेटली भूल जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो जो प्रधानमंत्री बोले थे 1 लाख करोड़, 2 लाख, 20 लाख करोड़ का आपने ऐलान किया था, कहाँ गए वो? तो प्रधानमंत्री बिहार, आप ये बता दीजिए कि 18 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने के सवाल पर भी ओवैसी ने हाँ या ना में जवाब देने की बजाय अपना एजेंडा बताते हुए कहा कि बिहार की जनता के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि बिहार का कोई भी पिछड़ा इलाका हो, उसका विकास किया जाए। स्पेशल स्टेटस आप लोगों के भी एजेंडे में है? हमारा एजेंडा ये है कि बिहार में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। बिहार को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं किया गया, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार रही हो या आरजेडी लालू प्रसाद या राबड़ी देवी की सरकार रही हो। हम ये चाहते हैं कि बिहार का चाहे कोई भी बैकवर्ड इलाका हो, बिहार के नौजवान जो बेरोज़गार हैं, सबसे ज़्यादा
अगर पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं पूरे देश में तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम है डिग्री का, जो 3 साल में डिग्री मुकम्मल होती है पूरे देश में, वो अब यहाँ 5 साल में होती है। टीचर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। एक पेशेंट को अगर सबसे ज़्यादा डॉक्टर देखते हैं तो बिहार में देखते हैं, तो हर महाज पर ये लोग तो बिहार को कमजोर करके रख दिए। कभी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत 6 पार्टियों के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने चले ओवैसी यहां की 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। वो मानते हैं कि उनका ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट आरजेडी और कांग्रेस का बेहतर विकल्प है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साल 2015 के चुनाव में खाता नहीं खोल सकी ओवैसी की पार्टी क्या इस बार 6 पार्टियों के साथ मिलकर खाता खोलने में कामयाब हो पाती है या नहीं।